हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फिफ्थ सेम की प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर फैसिलिटी लोकेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गाइस फैसिलिटी लोकेशन क्या होता है, साथ ही साथ क्या नीड्स हैं फैसिलिटी लोकेशन की या प्लांट लोकेशन की, और साथ ही साथ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम एक प्लांट या फिर फैसिलिटी लोकेशन को हम सिलेक्ट कर पाएँ। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट लोकेशन क्या होता है या फिर फैसिलिटी लोकेशन क्या होता है। बेसिकली लोकेशन का मतलब होता है कि कहीं पे हमने अपना जो प्लांट है वो सेट करना, मतलब वो कोई भी लोकेशन हो सकती है, कोई भी एरिया हो सकता है। मतलब प्लांट लोकेशन के अंदर हमारा ये आता है कि सबसे पहले मान लो अगर हम कोई न्यू इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री ओपन करने वाले हैं, किस जगह पे हम ओपन करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स को हम देखेंगे। पहली बात हम ये देखेंगे कि हमें उस जगह पे रॉ मटेरियल अच्छा मिले, ठीक है, वर्कफोर्स हमें अच्छी मिले, लेबर्स वगैरह हमें अच्छी तरीके से मिले, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा हमें कम आए, मतलब नज़दीक से हमें रॉ मटेरियल मिले। तो वो होता है प्लांट लोकेशन, मतलब जहाँ पे हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है, जिस एरिया में जिस जगह में हमने सेटअप करना है उस चीज़ को हम कहते हैं प्लांट लोकेशन। इसमें हम काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं वो देखते हैं, जिससे गाइस हमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी या इफेक्टिवनेस हमारी इंडस्ट्री में आए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल हमें नज़दीक से मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमारा कम हो, हमें लेबर्स अच्छी आसपास के इलाकों से मिल जाएं, ठीक है, कम रेट पे लेबर मिले। इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम आएगी, तो कॉस्ट कम आएगी तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम देख के अपनी प्लांट की लोकेशन, मतलब किस जगह पे हमने, किस लोकेशन में हमें अपना प्लांट इस्टेब्लिश करना है, ये हम इस चीज़ में देखते हैं। मतलब फैसिलिटी लोकेशन में हम अपना प्लांट को किस लोकेशन पे सेटअप करेंगे, बेसिकली गाइज हम इसमें ये चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा टॉपिक नीड फॉर प्लांट लोकेशन। हमें प्लांट लोकेशन सिलेक्ट करने हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। हम कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें लोकेशन मिल रही है हम वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बट नीड क्या है फैसिलिटी लोकेशन की, हमें प्लांट लोकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर वन गाइज है आपका व्हेन ए न्यू प्लांट इज़ टू बी इस्टेब्लिश। प्लांट लोकेशन की हमें सबसे ज़्यादा तब ज़रूरत पड़ती है अगर हम कोई न्यू इंडस्ट्री या न्यू प्लांट सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, उस समय हमें नीड पड़ती है कि हाँ किस जगह पे, किस लोकेशन पे या किस प्लेस पे हम अपना जो इंडस्ट्री है वो सेटअप करेंगे। अब गाइस जब जो हमारी जो न्यू प्लांट है जहाँ पे हमने उसे लोकेट करना है, उसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस को यूज़ करते हैं। मतलब जिस जगह पे जो लोकेशन है हमारी, जहाँ पे हम अपना प्लांट या इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे, उसमें हम चार चीज़ें देखेंगे। स्वॉट एनालिसिस में चार चीज़ें देखेंगे। पहला आपका आएगा स्ट्रेंथ, देखेंगे कि वहाँ पे अगर हम अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या एडवांटेजेस हैं। दूसरा देखेंगे क्या क्या वीकनेस है। तीसरा देखेंगे उससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे हो सकती हैं कि मान लो आपने जहाँ पे लोकेशन सेटअप की है उसके थोड़ी दूर ही मार्केट पड़ती है, वहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो कस्टमर की रीच बढ़ सकती है। एंड लास्ट अब आपका क्या आएगा, थ्रेट, क्या क्या मुश्किलें आपको आ सकती हैं। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस आप देखोगे। नेक्स्ट है एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एरिया। मान लो आपकी एक इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप उस इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हो। मान लो आपकी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा था, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बन रही है पर सप्लाई तो हो नहीं रही। सप्लाई बढ़ाने के लिए एक न्यू प्लांट बनाना पड़ेगा, तो न्यू प्लांट बनाने के लिए आपको प्लांट लोकेशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल ऑफ लीज ऑफ लैंड और अदर एसेट। एंड जब आप कोई कंपनी वगैरह का सेटअप कर रहे हो, उसमें आप देखोगे कि किस जगह पे कौन सी लैंड, कौन सा प्लांट मुझे लेना चाहिए, कैसा लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके अंदर भी आपको प्लांट लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डूइंग अवे विद अनडिज़ायरेबल लोकेशन। मान लो आपने गलती से किसी ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली है जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिल रहा है, लेबर्स भी नहीं मिल रहे हैं, हर चीज़ महंगाई बढ़ रहा है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो उस जगह पे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, क्योंकि हर कंपनी या हर फर्म या इंडस्ट्री का एक ही एम होता है कि किसी ना किसी तरीके से एक तो क्वालिटी भी अच्छी बने प्रोडक्ट की, और साथ ही साथ क्या हो, उसका कॉस्ट है वो रिड्यूस हो। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो हम इंडस्ट्री क्या करेगी, लोकेशन चेंज करेगी, इसलिए हमें प्लांट लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है मीटिंग सोशियो इकोनॉमिक नीड। अब गाइज अगर हम फ्यूचर की बात करें, कोई भी हमें नहीं पता कि नेक्स्ट आने वाले समय में क्या हो जाए, एक सेकंड में क्या हो जाए, हमें नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। रॉ मटेरियल्स जो हैं वो डिप्लीट हो सकते हैं, मार्केट डिमांड है वो शिफ्ट हो सकती है किसी दूसरे प्रोडक्ट तक, किसी दूसरी कंपनी तक। तो उस समय भी अगर शिफ्ट ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें भी अपनी लोकेशन को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लांट की लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एवर एक्सपेंडिंग मार्केट फॉर प्रोडक्ट।
अब जैसे बिजनेस पहले, अब जो बिजनेस है वो सबसे पहले उसका बर्थ होता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। उसके बाद अपनी मैच्योरिटी पीरियड पे जाता है और डिक्लाइन करता है, जैसे हमने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में पढ़ा होता है, ठीक है। अब मान लो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, आप 1000 यूनिट बना रहे थे, ठीक है, मार्केट इंक्रीज़ हो रही है, कस्टमर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, अब आपको 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, पर आपके प्लांट की कैपेसिटी तो 1000 यूनिट्स है। अब उसको बढ़ाने के लिए या उसकी कैपेसिटी बढ़ाओगे या कोई एक न्यू प्लांट की लोकेशन आप सेटअप करोगे, है ना। तो गाइस ये थी सारी नीड्स जिससे आप प्लांट लोकेशन का मतलब ये सारी कह सकते हो केसेस थे, जिस केसेस में आपको प्लांट लोकेशन की क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी। अब हमने देख लिया प्लांट लोकेशन या फैसिलिटी लोकेशन क्या होता है, हमने उसकी नीड्स भी पढ़ ली। अब हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर, जब हम कोई भी प्लांट किसी भी लोकेशन पे सेटअप कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखनी है, तभी हमने वहाँ पे अपनी लोकेशन सेटअप करनी है, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। तो हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन, इसका क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, अगर हम अपना प्लांट को लोकेट करेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए अब हमारे फिनिश गुड बनाने के लिए, मतलब जो हम फिनिश गुड्स एंड में बना रहे हैं, एंड में एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए क्या वो हमें आसानी से चीप रेट पे उस जगह पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है नियरेस्ट टू मार्केट। अब जो इंडस्ट्रीज है जो रॉ मटेरियल यूज़ करेगी, ठीक है, उसे प्रोसेस करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, और वो देखे और जो वो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्केट तक जाएगा, अगर वो मार्केट नियर होगी तो वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे हमें खर्चा क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अगर हमें लेबर वहाँ पे मिल रहा है, अच्छी कॉस्ट पे मिल रहा है, ठीक है, कम कॉस्ट पे मिल रहा है, तो वो जगह हमारे लिए अच्छी है। फ्यूल एंड पावर का अगर खर्चा हमारा कम हो रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए बेस्ट है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमें अच्छी तरीके से मिल रही है, जल्दी जल्दी हम अपना प्रोडक्ट एक जगह से कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। सॉइल एंड क्लाइमेट जो है, अगर हमारे मान लो अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे सॉइल एंड क्लाइमेट का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, अगर वो हमारे मुताबिक है, सॉइल एंड क्लाइमेट अगर हमारे मुताबिक है, तो क्या होगा, हम वही जो हमारा प्लांट की लोकेशन है वही हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इस मोमेंटम ऑफ अर्ली स्टार्ट। मोमेंटम ऑफ अर्ली स्टार्ट का मतलब, अगर कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हम ऐसा प्रोडक्ट, या मान लो रूरल एरिया में हम कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं जहाँ पे वो इंडस्ट्री पहले सेटअप ही नहीं थी और वो प्रोडक्ट रूरल एरिया में मिल ही नहीं रहा था, बट हमने वहाँ पे पहुँचाया अपना प्रोडक्ट, तो हमें क्या होगा, एक अर्ली स्टार्ट मिलेगा, हमें बेनिफिट होगा। क्योंकि कई बार गाइस कोई भी इनोवेशन आती है हमारी मार्केट में, तो गाइस उससे क्या होता है, अगर हम कोई न्यू इनोवेशन लाते हैं तो जो पहले इनोवेशन लाता है ना उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है गाइस पर्सनल फैक्टर्स। तो गाइस अगर पर्सनल फैक्टर्स में ये चीज़ें हो सकती हैं कि मान लो जैसे कि अगर हम लुधियाना की बात करें पंजाब में, तो लुधियाना हमारे होजरी के लिए बढ़िया माना जाता है। अगर हम अपनी होजरी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कपड़ों की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो हम कौन सी लोकेशन सेटअप करेंगे, वो स्टेट जिसमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो भी रहा है, रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स भी अच्छी तरीके से मिल रही है, तो हम लुधियाना को चुन सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई स्पोर्ट्स शूज़ की कर रहे हैं तो हम जलंधर में जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख के चलेंगे। नेक्स्ट है गाइस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गाइस अब आपको पता होगा, मैंने आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स में भी पढ़ाया, गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए हुए हैं जहाँ पे आपको जो टैक्स है वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना, वहाँ पे आओ अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो, तो वो अगर आपको मिल रहा है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अगर मिल रही हैं वो भी आपके लिए बढ़िया है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन आपको अच्छी मिल रही हैं, वहाँ पे आप प्लांट लोकेशन सेटअप कर सकते हो। फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पे भी आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। तो गाइस ये थे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन को। होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।